Hello aspirants, welcome to Easy Spy and today we will see major fair of Madhya Pradesh. This is a very important topic. हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मैप में सेंट्रल इंडिया के जो फेयर है, नागाजी फेयर, पीर बुधान फेयर, हीरा भूमिया फेयर, शहाबुद्दीन औलिया फेयर, सिद्धेश्वर बाणगंगा फेयर एंड पशुपति नाथ का मेला, ये सारे सेंट्रल प्लेट्यू में होते हैं। मालवा में होता है त्रिवेणी का मेला, गरीबनाथ का मेला, तेताजी का मेला, चामुंडा देवी का फेयर, बाबा रामदेव का, ये मालवा में होते हैं। निमाड़ में जो मेले हैं वो है सिंगाजी का मेला, कल्लू जी महाराज का फेयर, शहीदों का मेला, बालाजी का मेला और नवग्रह का मेला, ये सब निमाड़ में आयोजित होते हैं। सतपुड़ा में जो मेले हैं वो है गोटमार का मेला, मल्हार देव का मेला, कान्हा बाबा का फेयर, रामजी बाबा का मेला, राम पायली का मेला और मठ घोगरा का मेला। बाघेलखंड में जो मेले हैं वो है महामृत्युंजय मेला, डोंकीज फेयर। एक्चुअली में ये बघेलखंड एंड जो प्लेट्यू ऑफ रीवा है, इन दोनों एरिया में ये फेयर ऑर्गेनाइज होते हैं और कंडक्ट होते हैं। चंडी देवी का मेला, केवटी फेयर एंड बाणगंगा का मेला। बुंदेलखंड में जो होता है वो है बलदेव जी का मेला, शरद सुमैया का मेला, जल बिहारी का मेला, जागेश्वरी देवी का मेला, सनकुआ का मेला एंड धमोनी उर्स और धमोनी फेयर, ये सारे बुंदेलखंड में होते हैं। एग्जाम में अगर आ जाए मेंस में, देन बट अगर कोई आ रहा है जैसे एग्जाम्पल तीजा जी का मेला, देन आपको शो कर देना है मैप बना के मध्य प्रदेश का, अगर पूरा नहीं तो सिर्फ हाफ मैप और पर्टिकुलर बता सकते हैं किस एरिया में आता है, जैसे कि इसे आप बता सकते हैं मालवा में आता है एंड मालवा में भी कहाँ आता है, गुना में आता है। तो मैप बेस्ड स्टडी करें आप लोग। नाउ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले का आयोजन होता है उज्जैन में और सबसे कम मेले जो ऑर्गेनाइज होते हैं वो है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश के अब मेजर फेयर्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे इम्पोर्टेंट है कुंभ, सिमस्त कुंभ। ये हर 12 साल में आयोजित होता है कुंभ, उज्जैन में लगता है और शिप्रा नदी के किनारे लगता है। शिप्रा नदी पर लगता है। अ, काफी बड़ा मेला होता है ये, और शिप्रा नदी काफी छोटी नदी है, पर क्योंकि वहां पे कुंभ आयोजित होता है हर 12 साल पे, तो कुंभ की वजह से ही शिप्रा नदी बहुत ज्यादा हौली नदी है, बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस रिवर इसे कंसीडर किया जाता है। ये जब सेलिब्रेट किया जाता है, व्हेन जब बृहस्पति या जुपिटर एंटर करता है सिंह राशि में, और और जब मेष राशि एंटर करती है सूर्य में, और when sun enter into the मेष राशि, तब ये जो कुंभ है वो आयोजित होता है। और नेक्स्ट कुंभ मेला जो ऑर्गेनाइज होगा या वो 2028 में होगा उज्जैन में। गोटमार का मेला ये ऑर्गेनाइज होता है पांडुर्ना में एंड सावर गांव के बीच में। तो अभी ये पांडुर्ना में होगा, पहले छिंदवाड़ा में आता था। ये फेयर जो है ये ऑर्गेनाइज होता है भादो के महीने में जाम नदी पर, और यहाँ पे दोनों गांव के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारते हैं, पथराव करते हैं एक दूसरे के ऊपर सुबह से लेके शाम तक। ये हर साल इस मेले में यही होता है, तो दोनों साइड से काफी ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी लगा देती है, पुलिस लगा देती है कि कोई इंजर्ड ना हो जाए बहुत ज्यादा। गरीबनाथ का मेला ये ऑर्गेनाइज होता है अवंतीपुर बरोदिया में, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में, ऑन बैंक ऑफ रिवर नेवज।
ये फेयर ऑर्गेनाइज होता है 15 डेज के लिए ऑन रंग पंचमी पर। बाबा गरीबनाथ बिलोंग्स टू गोसाई सेक्ट और गोसाई संप्रदाय से बिलोंग करते थे। फेयर ऑफ हीरा भूमिया ये ऑर्गेनाइज होता है गुना एंड ग्वालियर दोनों जगह पे इन मेमोरी ऑफ हीरामन बाबा। ये फेयर ऑर्गेनाइज होता है हर साल अगस्त और सितंबर के मंथ में। बारमन का मेला और बरमान का मेला ये नर्मदा नदी पर आयोजित होता है। बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, गाडरवारा एरिया, नरसिंहपुर जिले में। और ये मकर संक्रांति पे इस मेले का आयोजन होता है और 13 दिन के लिए ये मेला चलता है, ये फेयर चलता है। जल बिहारी का मेला जल बिहारी का मेला ऑर्गेनाइज होता है छतरपुर में, मध्य प्रदेश में। और ये जो है ये दशहरे से लेकर दिवाली तक चलता है। और एक दूसरा फेयर अनदर मेला भी ऑर्गेनाइज होता है, वो भी जल बिहारी का है। वो हरपालपुर में होता है और वो 7 दिन तक चलता है, नवंबर में लगता है वो। फेयर ऑफ शहाबुद्दीन औलिया ये नीमच में होता है, लगता है ये मेला मध्य प्रदेश के। और ये 4 दिनों तक चलता है इन मंथ ऑफ फ़रवरी। ये डेज़ भी याद रखने हैं कि कौन से कितने डेज़ तक चलता है, क्योंकि कभी अरेंज करने को आ सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को, या सिंपली स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन में नंबरिंग चेंज कर दी जाएगी कि अगर ये 4 डेज़ का है तो यहाँ पे 5 डेज़ लिखा आ सकता है। ट्रेड फेयर ये बिगेस्ट ट्रेड फेयर है मध्य प्रदेश का और व्यापारिक मेला है जो कि ग्वालियर में हेल्ड होता है। इसकी शुरुआत हुई 1905 से बाय किंग ऑफ ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया द्वारा इसकी शुरुआत करी गई। सिंघा जी का मेला ये ऑर्गेनाइज होता है पिपलिया चलपी खुर्द में, खंडवा में। और ये 7 डेज के लिए ऑर्गेनाइज होता है शरद पूर्णिमा पे। जनरली सिंघा जी जो थे वो क्योर कर देते थे एनिमल की डिजीज को। कि सांप काट लिया है तो उसका वो पॉइजन निकाल देते थे, इस तरह की उनमें पावर थी। तो मेनली जो एनिमल हेडरर्स हैं या जिनके पास कैटल्स हैं, तो वो इस मेले में पार्टिसिपेट करते हैं। कल्लू जी महाराज का मेला कल्लू जी महाराज वॉज द डिसाइपल ऑफ सिंघा जी। और ये मेला ऑर्गेनाइज होता है पिपलिया खुर्द में, खरगोन में। कंफ्यूज नहीं होना, सिंगा जी का जो है वो खंडवा में है एंड दिस कल्लू जी महाराज इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और ये 30 दिनों तक चलता है, मीन्स पूरा एक महीना चलेगा इन मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी। महामृत्युंजय का मेला ये ऑर्गेनाइज होता है रीवा में। और ये बसंत पंचमी पे और शिवरात्रि के ओकेशन पे लगता है और ये 5 दिनों का मेला है। Before construction of Indira Sagar Dam, the fair of Singaji used to be held in Pipalya। पर अभी क्या हुआ है कि काफी सारा एरिया सबमर्ज हो जाने की वजह से प्रेजेंट टाइम में ये मेला जो ऑर्गेनाइज होता है ये चलपी खुर्द में होता है। नाउ मध्य प्रदेश में ये जो मेले लगते हैं, बहुत सारे मेले हैं जो रिवर बैंक पे लगते हैं और आयोजित होते हैं। तो गोटमार का मेला ये जाम नदी पे लगता है, छिंदवाड़ा में। पर अभी ये ना पांडुर्णा में होगा कंडक्ट। रामपायली का मेला ये चंदन नदी पे लगता है बालाघाट में। गरीबनाथ का मेला नेवश नदी, साजापुर। बारमान का मेला ये नर्मदा नदी पे होता है, 13 डेज के लिए होता है, नरसिंहपुर जिले में। फेयर ऑफ उल्वन ये सागर में ऑर्गेनाइज होता है ऑन बैंक ऑफ रिवर धासन। बालाजी का मेला ये बुरहानपुर में होता है ऑन बैंक ऑफ रिवर ताप्ती रिवर। रतनगढ़ का मेला ये सिंध नदी पे होता है, दतिया जिले में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कभी रिवर पूछ लिया जाएगा या डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाएगा, बट
ये जो टॉपिक है फेयर, ये हर साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ पीवाईक्यू आप लोग देखते रहिए, ताकि पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ रहा है। एंड ऑफ कोर्स यूपीएससी के क्वेश्चन भी देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो यूपीएससी पैटर्न फॉलो करता है वही एमपीपीएससी भी फॉलो कर रहा है। फेयर ऑफ सेंट्रल इंडिया और चंबल रीजन के जो मेले हैं, नागा जी का मेला, ये पोरसा मुरैना में आयोजित होता है मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, या समटाइम क्या होता है एग्जाम में, ये यूपीएससी में हुआ है कि उन्होंने उसमें नवंबर दिसंबर मंथ नहीं आया था, सिंपली जो हिंदी वाले होते हैं वो हमें याद नहीं होते हैं, जैसे कि इसको हम अगहन महीना बोलते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन एक बार हमें यूपीएससी में देखने को मिला है, तो मे बी ये ट्रेंड एपीपीएससी भी फॉलो कर सकता है। तो ये मंथ का आप लोगों को लगेगा कि सिर्फ नवंबर दिसंबर याद कर लें, नहीं, ये भी याद कर लीजिए। ये एग्जाम है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कोई चांस नहीं लेना है हमको। तो यहाँ पे जनरली एनिमल को सोल्ड किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। पीर बुद्धान का मेला, ये शिवपुरी में लगता है। इस जगह का नाम है साबरा। अगेन प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एमपी में देखा गया है, पीवाईक्यू में पर्टिकुलर प्लेस का नेम आ गया है, एंड डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेंगे, सिर्फ नेम आ जाएगा प्लेस का। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे कि ये नहीं पढ़ेंगे, पोरसा या साबरा याद नहीं करेंगे, जो पर्टिकुलर प्लेस में कंडक्ट हुआ, वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट याद कर लेंगे। मुरैना एंड शिवपुरी इस तरह से नहीं पढ़ना है, होलिस्टिक प्रिपेयर करें। ये हेल्ड होता है भादव के महीने में, जो कि अगस्त सितंबर में आता है। हीरा भूमिया का मेला, ये ग्वालियर में आयोजित होता है, और अगेन ये अगस्त सितंबर में के मंथ में कंडक्ट होता है। शहाबुद्दीन औलिया नीमच, एंड ये 4 डेज का फेयर है इन मंथ ऑफ फेब्रवरी। सिद्धेश्वर बाणगंगा का मेला शिवपुरी में, ऑन शिवरात्रि के ओकेशन पे ये मेला लगता है। पशुपतिनाथ फेयर, ये मंदसौर में लगता है, और ये 20 दिनों तक चलता है, कार्तिक के महीने में। मल्हर देव का मेला, ये भिंड में होता है, मंथ ऑफ कार्तिक, इस महीने में ये मेला का आयोजन होता है। मालवा में लगने वाले कुछ इम्पोर्टेंट फेयर, त्रिवेणी का मेला, ये रतलाम में होता है, और ये मेला 11 डेज तक लगता है इन मंथ ऑफ पूस, दिसंबर के महीने में, पुषा मंथ। गरीबनाथ का मेला, ये अवंतीपुर बरोदिया शाजापुर में आयोजन होता है इस मेले का, और ये 15 डे तक चलता है ये, ऑन ओकेशन ऑफ रंग पंचमी इन मंथ ऑफ चैत्र, जो अप्रैल है। ऑन बैंक ऑफ रिवर नेवज पर ये मेले का आयोजन होता है। तेजाजी फेयर, तेजाजी फेयर जो है ये गुना में लगता है, भामवाद पर्टिकुलर प्लेस यहाँ पे कंडक्ट होता है, और ये फेब्रुअरी मंथ में होता है इसका आयोजन। चामुंडा देवी, ये देवास में होता है, ये लगता है ये मेला हर साल। धर्मराजेश्वरी का मेला, ये मंदसौर में होता है, और ये मंथ ऑफ फागुन में होता है, लगता है ये वाला मेला। चलिस बाबा का मेला, ये हुसैन टेकरी रतलाम में लगता है, मंथ ऑफ अगस्त। नाउ निमाड़ में लगने वाले कुछ इम्पोर्टेंट फेयर और मेले, सिंगाजी, सिंगाजी को निमाड़ का कबीर कहा जाता है, और ये पहले पिपलिया में लगता था, बट अभी काफी सारा स्पेस जो है वो सबमर्ज होने की वजह से, अ, इंदिरा गांधी डैम की वजह से, अब ये लगता है चलपी खुर्द में, खंडवा में। ये 7 डेज तक ऑर्गेनाइज होता है ऑन ओकेशन ऑफ शरदा पूर्णिमा। कल्लू जी महाराज, ये पिपलिया खुर्द में होता है, खरगोन में, और ये सबसे लंबा चलने वाला फेयर है। 30 डेज तक, ऑलमोस्ट अ मंथ चलता है, दिसंबर से लेके जनवरी तक। शहीदों का मेला, ये संवाद खरगोन में लगता है। बालाजी फेयर इन बुरहानपुर, ऑन बैंक ऑफ रिवर ताप्ती। नवग्रह का मेला खरगोन में, और ये हेल्ड होता है मकर संक्रांति के ओकेशन पे। संत बुखारदास का मेला खंडवा में लगता है, और यहाँ पे बुखारदास बाबा का टेम्पल और समाधि है, और वहाँ पे जो समाधि स्थल है हेल्ड एट
नया हरसूद में। मृदंग स्वामी का मेला ये खरगोन में आयोजित होता है, चरखेड़ा में, और इन मंथ ऑफ माघ। ये कुछ इंपॉर्टेंट फेयर हैं जो कि निमाड़ में आयोजित होते हैं हर साल। सतपुड़ा रीजन में जो फेयर है उसमें से है गोटमार का मेला। ये पांडुर्णा में आयोजित होता है, अभी छिंदवाड़ा में, ऑन बैंक ऑफ रिवर जाम। एक यहाँ पे रिवर के अक्रॉस जो अ, गांव वाले लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पथराव करते हैं, दो गांव के बीच में ये होता है। मठार देव का मेला सारणी बैतूल में मकर संक्रांति पे इस मेले का आयोजन होता है। कान्हा बाबा का मेला ये सोडलपुर, अगेन प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम एम्फेसाइजिंग अगेन एंड अगेन, ये हरदा में होता है। बांद्रा बान का मेला होशंगाबाद में होता है, और लगता जो है मेला जो कॉन्फ्लुएंस से नर्मदा एंड तवा के संगम पे इस मेले का आयोजन होता है। बारमान का मेला ये गाडरवाड़ा में लगता है, मकर संक्रांति इन 13 दिनों के लिए होता है मकर संक्रांति पे, नरसिंहपुर में। शंकर वन का मेला ये छिंदवाड़ा में होता है, मकर संक्रांति पे इस मेले का आयोजन होता है। मठ घोगरा फेयर सीवनी ये 15 दिनों के लिए ये मेला कंडक्ट होता है ड्यूरिंग शिवरात्रि के टाइम पे। रामपायली का मेला बालाघाट में लगता है, और ये मेला लगता है चंदन नदी पे, ऑन बैंक ऑफ रिवर चंदन। राम जी बाबा का मेला ये होशंगाबाद में लगता है। मंथ ऑफ फेब्रवरी मुक्तागिरी फेयर ये बैतूल में लगता है। जनरली ये जो फेयर है ये जैनों का मेला है, जैन धर्म से जो रिलेटेड हैं जितने भी लोग अ, वो इस मेले में आते हैं, विजिट करते हैं, और जनरली दिवाली के अराउंड ये मेला लगता है। फेयर ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में बलदेव जी का मेला लगता है पन्ना में, ये 21 दिनों तक चलता है। शरद समैया का मेला पन्ना में लगता है, और ये इन मेमोरी ऑफ स्वामी प्राणनाथ, गुरु ऑफ छत्रसाल एंड फाउंडर ऑफ परनामी सेक्ट। शरद समैया का मेला उनकी याद में लगता है, इन द मेमोरी ऑफ स्वामी प्राणनाथ। जल बिहारी का मेला छतरपुर, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में काफी बार पूछा गया है। ये ऑर्गेनाइज होता है दशहरे से लेकर दिवाली तक। जागेश्वरी देवी का मेला ये चंदेरी में होता है, अशोकनगर में, और हेल्ड होता है इन मंथ ऑफ चैत्र। सनकुआ का मेला दतिया, जो जगह है उसका नाम है सनोधा। ये ऑर्गेनाइज होता है 15 डेज के लिए ऑन ओकेशन ऑफ कार्तिक पूर्णिमा। रतनगढ़ का मेला दतिया में, ऑर्गेनाइज ऑन द ओकेशन ऑफ शरद पूर्णिमा अगेन। रामलीला का मेला होता है दतिया में, ऑर्गेनाइज इन भांडेर ऑफ दतिया इन मंथ ऑफ जनवरी फेब्रवरी। धमोनी उर्स ये लगता है सागर में, 15 दिनों तक चलता है ये मेला, अप्रैल मई के महीने में लगता है। यहाँ पे एक मजार बनी हुई है बाबा मुस्तान शाह की, वहीं पर इस धमोनी उर्स का आयोजन होता है। करेला का मेला अशोकनगर में है ये, चंदेरी। उल्दन का मेला ये सागर में लगता है मकर संक्रांति पर, और ये जो रिवर है धासन और अंधेर नदी के कॉन्फ्लुएंस पे लगता है ये। बुंदेली मेला दमोह में लगता है 7 दिनों तक इन मंथ ऑफ फेब्रवरी। जनरली बुंदेलखंड का मेला है, उस वहाँ के जो भी चीजें हैं बुंदेलखंड के कल्चर से रिलेटेड उस पर आयोजित होता है ये मेला। नानचांद का मेला ये पन्ना में लगता है, बगवार विलेज, और ये लगता है मकर संक्रांति पे। रहस का मेला सागर में लगता है, घाराकोटा में, बसंत पंचमी के ओकेशन पे ऑर्गेनाइज होता है फरवरी के मंथ में, और ये शुरू किया गया था राजा मर्दान सिंह द्वारा इन 1785। जब से ये हर साल कंडक्ट हो रहा है अभी तक।
बनेही घाट का मेला, ये राहतगढ़ में लगता है सागर में, ऑन बैंक ऑफ रिवर बीना। कार्तिक पूर्णिमा के ओकेशन पे ये वाला मेले का आयोजन होता है। भापेल का मेला भापेल सागर में, हेल्ड ऑन कार्तिक पूर्णिमा, दिवाली के बाद हेल्ड होता है। यहाँ पे एक टेम्पल है भापेल महादेव, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो वहां पे ये टेम्पल का आयोजन होता है और इस भापेल महादेव टेम्पल को फूलनाथ टेम्पल भी कहा जाता है। मऊ सहानिया का मेला छतरपुर में आयोजन होता है, ऑर्गेनाइज फॉर 5 डेज के लिए चलता है ऑन ओकेशन ऑफ मकर संक्रांति। वहाँ पे एक तालाब है, उस तालाब का नाम है जगतपुर पौंड और जगत सागर पौंड। वहाँ पे ये मेला का आयोजन होता है। फेयर ऑफ कुंतलपुर, ये पन्ना में लगता है ऑन द ओकेशन, नवरात्रि के ओकेशन पे लगता है। यहाँ पे एक गॉडेसेस का टेम्पल है, कंगली देवी का टेम्पल, वहाँ पे ये मेले का आयोजन होता है। आभार माता फेयर छतरपुर में इसका आयोजन होता है मंथ ऑफ बैसाख। कलेही देवी का मेला और कलेही देवी फेयर इन पन्ना, और ये 15 दिनों तक चलता है। अप्रैल मई के महीने में कलेही देवी का वहां पे टेम्पल है, वहां पे ये मेले का आयोजन होता है। लक्ष्मण कुटी फेयर इन दमोह में 3 दिनों तक ये मेले का आयोजन होता है। मकर संक्रांति के ओकेशन पे ये वाला मेला लगता है। बड़े बाबा का मेला कुंडलपुर में लगता है दमोह में, और ये शुरू हुआ था 1775 से। इसकी शुरुआत की थी महाराजा छत्रसाल ने टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ओवर द किंगडम बैक फ्रॉम औरंगजेब। जब उनकी जो किंगडम है औरंगजेब से वापस मिल गई थी, उस ओकेशन पे उन्होंने ये सेलिब्रेट किया करना शुरू किया था, जब से ये हर साल होता है। जटाशंकर का मेला छतरपुर में होता है। शिवरात्रि के ओकेशन पे लगता है मंथ ऑफ श्रावण। चरण पादुका का मेला छतरपुर में होता है और ये हर साल जनवरी के महीने में लगता है। चरण पादुका एक मैसाकर भी हुआ था जो एग्जाम में आ चुका है। बघेलखंड में लगने वाले जो इम्पोर्टेंट फेयर हैं उसमें से है महामृत्युंजय का मेला जो कि रीवा में होता है, और ये ऑर्गेनाइज होता है ऑन ओकेशन ऑफ शिवरात्रि एंड बसंत पंचमी पर। गधों का मेला और डोंकीज फेयर ये सतना में होता है। ये ऑर्गेनाइज हो रहा है सिंस द टाइम ऑफ मुगल रूलर औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम से ये चलता आ रहा है। चंडी देवी का मेला और चंडी फेयर ये सीधी में लगता है घोघरा प्लेस है वहां पे, मंथ ऑफ मार्च अप्रैल। केवटी का मेला केवटी रीवा में, ये मकर संक्रांति के ओकेशन पे ये मेले का आयोजन होता है। फेयर ऑफ बाणगंगा विराटनगर शहडोल में लगता है ये वाला मेला, और इस मेले की शुरुआत की थी महाराजा गुलाब सिंह द्वारा ऑफ रीवा 1895 में। तो इस तरह से अभी हमने मध्य प्रदेश के फेयर्स देखे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज आप लोग पीवाईक्यू जरूर देखें। चाहे आप एन नंबर ऑफ टेस्ट लगा लें, वो भी जरूरी है, पर पीवाईक्यू देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि किस तरह के क्वेश्चन एमपीपीएससी फॉलो कर रहा है, क्या पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एंड बहुत बार क्वेश्चन का रिपीटेशन भी देखने को मिलता है यहाँ पे। एटलीस्ट 2 से 5 क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। तो आप इजीली 10 नंबर तो आप इजीली पीवाईक्यू सॉल्व करके ही स्कोर कर पाएंगे बिकॉज ऑफ रिपीटेशन की वजह से। सो पीवाईक्यू आप देखिए ताकि आइडिया लगेगा किस तरह से क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।